वरना बंदी सिंह अब तक बाहर होते। 1 साल का समय दिया जाएगा, तो मैं वादा करता हूँ 1 साल के अंदर अंदर जथेदार हवारा साहब का तो जो मैंने केस पड़ा हुआ है वो तो 100% बाहर आ जाएंगे, पहले भी आ सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं उनको भी हम 1 साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल जाएंगे। लेकिन जथेदार हवारा साहब को सजा नहीं हुई है इस केस में। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो कन्विक्ट नहीं है। और प्रधानमंत्री राजीव जी को मारने वाले जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी उनको अगर बाहर किया जाता है तो जथेदार हवारा साहब को, बाकी बंदी सिंहों को बाहर होना चाहिए, वरना ये संविधान के साथ अपराध है। आप लोग यहाँ 2 साल से ज्यादा समय तो क्या है, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए पहली बात, दूसरा जवाबदेही होनी चाहिए, और तीसरा साफ सबके सामने पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। पर्दा जो करेगा वो ईमानदार नहीं होता। हमें जथेदार हवारा साहब को उस केस में बरी कराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें ताकत नहीं लगानी। हमें 2 चीजों की ताकत लगानी, एक कि उनको पंजाब में शिफ्ट किया जाए, इससे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कानूनी रूप से कोई नुकसान नहीं है। मैं वादा करता हूँ 1 साल के अंदर अंदर जथेदार हवारा साहब का तो जो मैंने केस पड़ा हुआ है वो तो 100% बाहर आ जाएंगे, पहले भी आ सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं उनको भी हम 1 साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल जाएंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है काम ईमानदारी से हो, काम ट्रांसपेरेंटली हो और काम पूरे दिल के साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत को मेरा प्रणाम, जय भीम, जय संविधान। जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब ने कुछ साल पहले मुझे मैसेज भेजकर जेल बुलाया था। उनकी शख्सियत के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको जथेदार हवारा साहब जैसा लीडर मिला। समय क्योंकि कम है, मैं हवारा साहब के बारे में ये रखता हूँ। और जो अकलियतें हैं देश की या दूसरे कमजोर वर्ग हैं देश के, उनको ऐसा लीडर नहीं है किसी के पास भी। इतना ही कहकर मैं हवारा साहब के बारे में और आगे कुछ नहीं कहूँगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि उनके पास खबर ये पहुंची थी कि मैं आज तक उस समय तक भी और ऊपर वाले ने मेरे पर आज तक भी वो मेहर रखी है कि मैं आज तक एक भी केस में, और मैंने देश के सबसे मुश्किल से मुश्किल केस किए लेकिन सभी को बरी कराया, ऐसा मेरा इतिहास था। हवारा साहब के ऊपर जो झूठे इल्जाम हैं उससे भी बड़े बड़े केस में मैं अभी तक ऊपर वाले ने मेहर रखी है, किसी ने भी आज तक सबको मैंने बरी कराया। आप लोग आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप जाके देख सकते हैं। अभी जो हम लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो महाराष्ट्र के नए बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने अपनी पहली स्पीच में चीफ मिनिस्टर बनकर मेरा नाम लिया है कि ये व्यक्ति जो कि इस के केस लड़ा है, और उन्होंने इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट केस और जर्मन टेक्टिक ब्लास्ट केस, जिसमें बहुत मतलब हमारा साहब से भी ज्यादा खतरनाक जिनके ऊपर इल्जाम थे, उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। आप सब लोग जाके अभी देख सकते हैं पिछले महीने की बात। लेकिन मैंने उनके जवाब में एक ही बात बोला कि मैंने इन सभी लोगों को बेगुनाह साबित कराया, ये शायद वो बताना भूल। ये बात मैं कभी अपने मुंह से बताता नहीं, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं इसलिए मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। मैं जथेदार हवारा साहब से जो वादा किया था कि मैं आपको जल्द से जल्द बाहर निकलवाऊंगा, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं अपने आप में शर्मिंदा हूं। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी ये बात बताना चाह रहा हूं और बैकग्राउंड भी बताना चाह रहा हूं। जब मुझे कई साल पहले, कहीं 2020 के आसपास, जब हवारा साहब ने मुझे बोला कि आप मेरा केस करो, तो मुझे ये बताया गया कि जथेदार हवारा साहब के ऊपर 73 से ज्यादा केस, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था। मैंने पूछा भाई बताओ मुझे, क्योंकि मैंने बाहर निकालने का वादा किया ना, तो मुझे एक एक केस से मैं बाहर निकालना पड़े।
तो किसी के पास भी ये डिटेल नहीं थी कि उनके ऊपर कितने केस हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि हम लोग आपकी फीस भी देंगे। मैंने कहा अगर आपको मुझे कुछ गाली देनी है, शर्मिंदा करना है तो वो कर लो, लेकिन इतनी बड़ी गाली मुझे मत दो कि मैं आप जैसे महान व्यक्ति से फीस लूंगा। ऊपर वाले की मेहर है, मेरे पास बहुत है, जो है मेरे लिए काफी। तो मैं उनसे वादा किया था कि मैं एक ही पैसा आपसे नहीं लूंगा और उस वादे में मैं आज तक आया। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाल के सरकार को यह मजबूर किया कि उनकी एक केस के बारे में डिटेल बताया और उसको फिर हमने रीड आउट करके धीरे धीरे केसेस को आज जत्थेदार हमारा साहब सिर्फ एक केस की वजह से जेल के अंदर है, वो है जो सीएम का हत्याकांड के ऊपर इल्जाम है और उसमें उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज। ट्रायल मैंने नहीं किया था, वो सजा हो चुकी थी जब मेरे पास आया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं यही बताता चलूं कि बलवंत सिंह राजवाड़ा साहब जो हैं उनके ऊपर उनको फांसी की सजा थी और जत्थेदार हमारा साहब को इसमें उम्र कैद की सजा। और सबूत जो मैंने जजमेंट पढ़ी उसमें कुछ है नहीं, उनको सजा दे रहा है, ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें सबूत जिस सजा होनी चाहिए। हमारा साहब की बात सुनता है। अब हम आगे चलते। तो जब ये हो गई बात तो हम लोगों ने पता कर लिया और इस बात को उनको भेज दिया कि अब सिर्फ एक ही केस की वजह से, मतलब जो सरकारी वकील थे हैं, एक ही केस की वजह से जत्थेदार साहब जेल में है। तब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी काम नहीं करता हूं जिसमें 1% भी रिस्क हो, ऐसा मेरा इतिहास रहा है। और उसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, जब 40 से 50 केस तक लोग ईवीएम के हाथ चुके सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद पिछले 1 साल से मैं ईवीएम के केस में जुड़ा हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हम लोगों ने केसेस जीतने शुरू कर दिए हैं। 50 बार लोग सुप्रीम कोर्ट से हार चुके और 1 साल के अंदर ही। तो मैं वादा, जब मुझे जत्थेदार राजा राज सिंह साहब ने बुलाया, मुझे बाबा कुलविंदर सिंह साहब ने बोला, डॉक्टर रितु ने मुझे बोला कि आपको दोबारा आना है, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं आके आप लोगों का कुछ हमारा साहब की मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फ्री हैंड नहीं मिलता। तो तब इन्होंने मुझसे वादा किया, बाबा राजा राज सिंह ने और बाबा कुलविंदर सिंह, इस बार हम आपको कुछ ना कुछ फ्री हैंड दिलवाएंगे। और मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैं पब्लिक के सामने ना बता सकूं वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। पर्दा जो भी करता है वो ईमानदार नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। मैं सबके सामने स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस संगत की सहमति से स्ट्रेटेजी आगे करेंगे उसमें। और मुश्किल से मुश्किल काम हम लेंगे, सीएनआरसी का प्रोटेस्ट पूरा देश इस बात को जानता है। मेरे पर मैं अलग इसमें वकील हूं, मैंने सब लोगों की उसमें बेल करा लिए, एक व्यक्ति को छोड़ के। सबसे ज्यादा केस दिल्ली नंगों के भी मेरे पास थे जो भी। तो चाहे सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो, डॉक्टर रितु हमारे सामने बैठी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ और उसमें से सक्सेस भी हुई। अभी ईवीएम की लड़ाई चल रही है, आप लोग देखेंगे कि जल्दी उसमें भी सफलता मिलेगी। हालांकि ये बिल्कुल दुनिया का सबसे मुश्किल काम अभी भारत में यही है, ईवीएम से चुनाव बंद करा के पेपर बैलेट से चुनाव कराना। लेकिन उसमें भी हमें जीत मिल रही है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। तो हमारा साहब के लिए हमारी स्ट्रेटेजी है और मैंने राजवाड़ा साहब का नाम भी इसलिए लिया है कि 18 मार्च बहुत क्रूशियल डेट है, आप सब लोगों को समझ लेना। सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को उनकी हियरिंग आ रही। सरकार बेईमानी कर रही है, केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार की बेईमानी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। काम से हमारा इतना है कि केंद्र सरकार को और पंजाब की सरकार हमें बेईमानी और अपराध करने से रोकना है हमारे बंदी सिंहों के लिए। इतना बड़ा काम है, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? इतना बड़ा काम है। और मैं ये बात बिल्कुल कानूनी और संवैधानिक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक शब्द भी अगर इधर से उधर बोलूंगा तो मुझे सबसे पहले जेल में डालने के लिए
पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार में जितने भी ये भ्रष्ट मंत्री और प्रधानमंत्री हैं वो मुझे अरेस्ट करके डाल देंगे। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार भारत के संविधान के साथ अपराध कर रही है, बंदी सिंहों को जेल में रख। और यही हमारा पॉइंट है। भारत सरकार का, भारत देश का जो संविधान है, और मैं फिर ये बात यहां खड़े होकर कह रहा हूं, इतना ताकतवर है कि हम लोगों की सभी जो भी मांगे हैं वो पूरा करने में समर्थ है, सक्षम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के संविधान बनाया था, बहुत लड़ाई करके कहा। इससे ज्यादा मजबूत चीज कोई और नहीं है हमारे हक अधिकार लेने के लिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं। तो हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो सजा, चाहे उसने कुछ भी किया, कुछ भी किया, उसके लिए एक सजा निर्धारित है। उस सजा से ज्यादा, निर्धारित सजा से ज्यादा उसको सजा देना अपराध गैर संवैधानिक है। यही काम सभी बंदी सिंहों के साथ होता है। दूसरा, हमारे संविधान में धारा 14 है जो एक को दूसरे से बराबर बनाती है, और यही मनुवाद की सबसे बड़ी लड़ाई है सिखिज्म से बाकी सभी धर्मों से, कि इंसान को इंसान के बराबर नहीं रखना। आर्टिकल 14 जो है वो भी इस बात को कहता है कि जो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार अभी बंदी सिंहों के साथ कर रही है, और मैं जगतार सिंह हवारा साहब का के बारे में भी तो साफ तौर पर बता सकता हूं, क्योंकि उनका केस मुझे पूरी तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा जथेदार हवारा साहब को सजा नहीं हुई है। इस केस में मैं आपको बता रहा हूं ये बात, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है वो परमिट नहीं है। ये हमारे देश का वो संविधान है। और प्रधानमंत्री राजीव जी को मारने वाले जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी, उनको अगर बाहर किया जाता है तो जथेदार हवारा साहब को, बाकी बंदी सिंहों को बाहर होना चाहिए, वरना ये संविधान के साथ अपराध है। अगर ब्रिटिश बनो, आप लोग सब जानते हैं, उसके अपराधियों को जिनको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई थी वो लोग बाहर निकाले गए तो बंदी सिंह जेल में है, तो ये संविधान के साथ अपराध है। तो हम लोगों ने कानूनी रूप से पूरा कोर्ट प्रूफ केस बना दिया, लेकिन मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारी अदालतें भी 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस कह चुके हैं कि हम लोग दबाव में, वरना बंदी सिंह अब तक बाहर होते अगर वो 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात पे दम नहीं होता, सच्चाई नहीं। तो हमें 2 चीजें करनी है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बात खत्म करूंगा अपनी। 2 चीजें करनी है, और बड़े से बड़ा आंदोलन इससे पहले कि अपनी 2 चीजें बताऊं, फेड रिफंड क्यों होता है, क्योंकि उसमें भीतर घाटी होती। मैं अपना ही मुसलमानों का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, उसके बाद आप सिखों के अंदर खास तौर पे इस आंदोलन के अंदर क्या हो रहा है आप लोग समझ लो। मैं पहली बात करने के लिए जाना चाहता हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं महमूद प्राचार्य रहूंगा, मैं भी फ्रॉड हो जाऊंगा। हमारे मुस्लिम समाज ने जो हमारे नौजवानों को, बेगुनाह नौजवानों को आतंकवाद के केस लगा के जो जेलों में बंद किया, उनको जेलों में रखने के लिए हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़े बड़े मौलाना जिनको आप देखते होंगे, उनका हाथ है। वो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर उनको गलत कानूनी मदद दिलवाकर, वकीलों को गलत पैसे देकर, लाखों नहीं करोड़ों रुपए पूरे दुनिया से इकट्ठा करके वकीलों को, गलत वकीलों को पैसे देकर, बड़े बड़े पैसे देकर उनको हरवाने का काम करते हैं। ऐसे मैंने एक नहीं दसियों केसेस में बरी कराया, और बिना एक पैसा लिए मुस्लिम नौजवानों को। तो आप लोग भी सोच लें, बंद रहने की बंदी सिंहों की वजह क्या है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी का एग्जांपल देकर बता रहा हूं, मैं सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट का एग्जांपल देकर बता रहा हूं। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। मैंने सबसे ज्यादा लोगों की जमानत कराई है दिल्ली के दंगे जो 2020 में हुए थे, और मेरा सिर्फ एक मुजरिम जेल में है अभी, वो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। और मैंने एक पैसा नहीं लिया, और उस चीज के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने। बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको मुस्लिम समाज के लोग मतलब एकदम बहुत बड़ा अपना आइडल मानते हैं। मैं सिख समाज के साथ भी उसका तोड़ क्या है, उसका इलाज क्या है, उसका इलाज एक ही, संघर्ष से बड़ा कोई नहीं है। और जो लोग जो भी पर्दा रखता है वो ईमानदार नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझसे आप किसी भी केस के बारे में हमारा साहब की स्ट्रेटजी में पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, बंदी सिंहों को बाहर लाने की पब्लिकली,
और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मैं दिन रात तैयार रहता हूं। जो ऐसा नहीं करता वो मेरे ख्याल से ईमानदार नहीं, और जो रिजल्ट नहीं देता, आप टाइम दो ना, कितना टाइम चाहिए? आप लोग यहाँ 2 साल से ज्यादा से बैठे हो, क्या है रिजल्ट? क्या आया? रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जवाबदेही होनी चाहिए, और तीसरा, साफ सबके सामने पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। पर्दा जो करेगा वो ईमानदार नहीं होता। हम लोग कोई चोरी नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं। हम वो बात कह रहे हैं जो भारत का संविधान कहता है, हम संविधान को तोड़ने से रोकने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, 2 पॉइंट्स ये हैं। हम एक बड़ा आंदोलन, जेन्युइन आंदोलन, आप लोग पूरी ताकत लगा के हर प्रकार की मुश्किल परेशानी झेलने को तैयार हो। इतनी बड़ी संख्या केंद्र सरकार को भी मजबूर कर सकती है, पंजाब सरकार को भी मजबूर कर सकती है कि वो संविधान का पालन करें। इससे ज्यादा हम किसी से कुछ मांग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप संविधान तोड़ो, हम ये कह रहे हैं कि आप संविधान का पालन करो। और हम, क्योंकि देश के मालिक है, देश की जनता देश की मालिक होती है, हम आपसे संविधान का पालन कराएंगे। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए और बड़े लेवल पे होना चाहिए। और यहां नहीं, सिर्फ देश के हर एक कोने में और देश के बाहर भी हर एक कोने में इस नारे के साथ, संविधान ये कहता है बंदी से रिहा करो, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने चाहिए। मेरा पहला प्लान जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये, और इसमें किसी की सुननी नहीं है। सब आप लोग पीसफुल लोग हैं, आपके ऊपर हमले कराए जाते हैं, आप कोई किसी के साथ हिंसा नहीं करते हो, कोई भी लीगल सेक्शन कभी भी हिंसा नहीं करता है, ये बात तय है। इसमें किसी को कोई शक शुबा या बैकवर्ड पे नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी हमें जत्थेदार हवारा साहब को उस केस में बरी कराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें ताकत नहीं लगानी। हमें 2 चीजों के लिए ताकत लगानी, एक कि उनको पंजाब में शिफ्ट किया जाए, इससे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कानूनी रूप से कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई भी उनके केस को क्षति नहीं पहुंचेगी उस वाले केस में। एक ये, दूसरा कि उनकी रिहाई के लिए जो आंदोलन हो रहा है सरकारों के ऊपर, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अदालतें सरकार को ये डायरेक्शन दे कि इनके केस में, इनके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में, यानी कि उनको जेल से बाहर निकालने के केस का फैसला करते हैं, जेल से बाहर उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जिसे कहते हैं आम लोगों की भाषा में बेल कराने के लिए हम मजबूत कानूनी लड़ाई लड़े, और साथ के साथ उनसे ये कहे कि इनकी सस्पेंशन करने के लिए केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार इस पे एक्शन ले, इसके लिए हम केस डालें। इन दोनों कामों में कोई भी खतरा नहीं है। ये बंदी सिंहों के बाहर लाने का 100% फुल प्रूफ तरीका है, लेकिन ये अमल में जब भी आएगा जब जवाबदेही हो, कोई भी हो, उससे सवाल करे, कोई भी करे, और उसको जवाब देना पड़ेगा, प्रेस के सामने देना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ देना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं करता, मेरे ख्याल से वो ईमानदारी से जत्थेदार हवारा साहब को बाहर लाने के लिए सीरियस नहीं है। और इसके बारे में मैं और आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भी किसी सवाल के लिए तैयार हूं। तो अगर मेरे कहने से मुझे कुछ दिन का, 1 साल का समय दिया जाएगा, तो मैं वादा करता हूं 1 साल के अंदर अंदर जत्थेदार हवारा साहब का तो जो मैंने केस पड़ा हुआ है वो तो 100% बाहर आ जाएंगे, पहले भी आ सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं उनको भी हम 1 साल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है काम ईमानदारी से हो, काम ट्रांसपेरेंटली हो और काम पूरे दिल के साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर मेरे मुंह से किसी भावनावश, क्योंकि मैं जत्थेदार जगतार सिंह हवारा साहब की दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ, और मैं शर्मिंदा हूँ उनके सामने आज भी कि मैं बाहर नहीं आ पाया। तो अगर मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ ऐसे शब्द निकले हो जो किसी को बुरे लगे हो तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ सच बोलने के लिए। बहुत बहुत